नाउ किरचॉफ्स लॉ स्टेट्स दैट इसमें दो लॉज है, ठीक है। पहला लॉ कहता है कि अगर मेरा, ध्यान से सुनना, हम्म। जितने भी करंट हो या जितने भी वोल्टेजेस हो, ठीक है, आने वाला जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव कहलाता है, और जाने वाला जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। ये क्या IVE लिखा हुआ? आने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है नोड पे। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा नोड। ओके। बैटरीज पे दो नोट होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना? अरे ना सरकार, फिर? नोड यानी होता है जॉइंट्स, कल ही मैंने सिखाया है। ओ हाँ, ठीक है। वो टर्मिनल कहते हैं। बैटरी का ए और बी को कहते हैं टर्मिनल, नॉट कि नोड। नोड होता है जॉइंट, जहां पे सारे तार आकर के मिल रहे हैं। तो करंट जहां आ रहा है उस नोड पे, उसे हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, और जहां जा रहा है उसे हम कंसिडर करेंगे निगेटिव। सॉरी, ये निगेटिव है ना। ओके। अंडरस्टूड। ओके। अगर मैं I1 यहाँ पे है, I2 यहाँ पे है, I3 यहाँ पे है, I4 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे? I1 plus I2 minus of I3 minus of I4 is equals to sum of all the current is equals to always zero। इसमें अगर ये नहीं कि सिर्फ चार है, इसके लिए फिफ्थ नोड भी अगर ले आएगा, ठीक है, जैसे कि ये सपोज कर ले कि ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ठीक है। हम्म। ये I1 हो गया, या I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया, ये I5 हो गया। तो I1 जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया, ये भी अंदर जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये निकल रहा है तो I3 निगेटिव हो गया, ये भी निकल रहा है तो I4 निगेटिव हो गया, ये जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो क्या होगा? I1 प्लस I2 माइनस से I3, दादी से पूछो, माइनस से I4 प्लस से I5 इज इक्वल्स टू जीरो। टोटल करंट हमेशा जीरो ही होगा उस पर्टिकुलर नोड पे। सिमिलरली फॉर वोल्टेज ऑल्सो, अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। हम्म। समझ में आ गई बात? मैम एक क्वेश्चन। पूछना। हाउ डू यू जैसे एक सर्किट होगा, इसमें एक नोड है, दे विल हैव टू स्पेसिफाई व्हाट इज गोइंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट, राइट? अदरवाइज वी कैन नॉट नो। और वी भी, वो लाइक कैसे फॉर पता चल एग्जांपल। जाएगा? अब वो तो स्पेसिफाई करेगा ही ना, वो तो कॉमन सेंस है, वो तो स्पेसिफाई करेगा ही। नहीं, मेरा मतलब लाइक क्या वो बोलते तो हैं, होगा ही ना सर। जैसे में वो होता है ना, क्या कहते हैं, होते हैं? जो एक सर्किट होगा, एक हम्म। सर्किट हम्म। ऐसे, ऐसे, ठीक है। इसमें एक रजिस्टर डाल दो, बैटरी, जो भी, ठीक है। इधर होगा नोड। हाउ के तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, करेक्ट? हम्म। इसमें इस नोड पे ये सब डायग्राम्स पे काम नहीं करता है, ये इसमें किरचॉफ्स लॉ नहीं लगता। इसमें तो दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है और वो उसके सीरीज में है। जिस नोड पे, जिस सर्किट पे हमारा सीरीज पैरेलल सर्किट काम ना करे, वहां पे हम यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए। जहाँ पे सर्किट्स नहीं यूज होते उधर किरचॉफ लॉ होता है, सर्किट क्योंकि नहीं, सीरीज वोल्टेज। पैरेलल कनेक्शन का जहां फंडा नहीं लगता। जैसे कि अगर मैं कहूं, आपका यहीं पे बना दूं, सपोज करो कि मेरा ये एक रजिस्टर है, फिर यहाँ पे एक बैटरी है, फिर यहाँ एक रजिस्टर है, फिर नीचे एक और रजिस्टर है, फिर एक और रजिस्टर है, फिर यहाँ पे मेरा एक बैटरी है। हम्म। तो कैसे काम करेगा? तो इसमें तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन यूज नहीं हुआ ना, नहीं। दो दो बैटरीज है। हाँ। करेक्ट। तब हम्म। ऐसे ऐसे कंडीशंस में बेटा तब हम आएंगे किसके पास? किरचॉफ भाई साहब के पास। हम्म। समझ में आई बात? तो मतलब जैसे कि बोलो, एक नोड हुए इधर, फॉर एग्जांपल, हम्म। तो हाउ वी कैन
specify what kind वो of. मैं सिखा रही हूँ, वो मैं सिखा रही हूँ, Oh, okay. वो मैं सिखा रही हूँ, ठीक है टेंशन ठीक ना ले। है. किरचॉफ के रूल्स There है is a way जिसको, to identify it specifically, na? हाँ जी। Hmm. हम्म। This is all in what do you call it? In respect to conventional current, है ना? और बेटा जी, This is all in respect to conventional current, है ना? हाँ जी सर, इंटरनल करंट हम लोग यूज ही नहीं करते, जब इंटरनल करंट यूज करेंगे तब ईएमएफ आ जाएगा। अब मेरा ये समझ है, इंटरनल करंट के लिए सर्किट्स नहीं यूज कर सकते ना, क्योंकि सर्किट्स एक्सटर्नल करंट हुआ है ना. है, ये कब हुआ? सर्किट में ही एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है ना सर। नहीं मतलब, बट हाउ यू कैन इंटरनल और एक्सटर्नल करंट डिफरेंट, थोड़े से तो डिफरेंट होंगे, है ना? हाँ, फिर दोनों कैलकुलेट कर सकते हो एक सर्किट के लिए, इंटरनल आई मीन लाइक, बोलने की यू कैन कैलकुलेट द ईएमएफ एंड द वोल्टेज. इंटरेस्टिंग, बट आई ओके, इंटरेस्टिंग क्या इंटरेस्टिंग, रेजिस्टेंस स्टेज ये तो कॉमन कांस्टेंट है ना. सेंस है ना। अगर एक सर्किट है तो बाहर अगर करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, हाँ. तो एक्स आई अगर है तो ईएमएफ भी तो है। नहीं, मेरा मतलब को बोलना था कि मतलब ईएमएफ इज जस्ट वे. ठीक है. मुझे तो लगा वायर के थ्रू ही जाता था इलेक्ट्रॉन. तो वायर बट से ही तो एक्सटर्नल, इलेक्ट्रॉन्स जाएगा ना। नहीं बट फिर वो एक्सटर्नल करंट क्या होता है एग्जैक्टली एक्सटर्नल करंट क्या होता है एग्जाम्पल मतलब? मतलब इंटरनल करंट इज इनसाइड द वायर, है ना? करेक्ट। तो एक्सटर्नल करंट कहाँ हुआ, लाइक? इनसाइड द वायर नहीं होता है बेटा, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो दिखाया था, हाँ, जिसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन्स अगर नीचे से जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स हमारा ऊपर से जा रहा है इक्वल अमाउंट का, याद है? हाँ. तो वायर के अगर नीचे से जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर से जा रहा है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव किया तो उसको ईएमएफ बोले, तो प्रोटॉन्स मूव किया तो उसको करंट बोला। बट लाइक इन 3D एस्पेक्ट ये कैसे दिखेगा? तो थ्री डी में तो मैं सबको परेशान कर दिया। मैं तो विजुअलाइज ट्राई करना चाहता हूँ, फिर वो नहीं, तो मैं नॉट एबल वीडियोस फिर से टू. दिखाती हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए ईएमएफ होती क्या चीज है। ईएमएफ जब बढ़ेगे ना तो फिर से हम लोग ईएमएफ के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है. ईएमएफ जो होता है बेटा, फराडे सर ने ये चीज निकाला जिसको कहते हैं बैक ईएमएफ। यानी कि देख, सब सिंपल सा एक चीज समझ कि अगर करंट अगर आता रहेगा, हमारे प्रोटॉन्स जाते रहेंगे, अगर पीछे से उसको रोकने के लिए कोई चीज नहीं होगा तो वो सर्किट क्या होगा, बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, बैक ईएमएफ। अगर ये फादर है तो ये सन है, तो सन जो है वो किल करता है अपने ही फादर को, हम्म. समझा? यानी कि उसके हम्म. स्पीड को रोकने का काम कौन करता है, हमारे ईएमएफ भाई साहब करते हैं। और इसे निकाला गया किसने थ्रू, फराडे सर के थ्रू। ये सब चीज पढ़ेगा, अभी ईएमएफ हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये सब सब तो चीज पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, जो भी डाउट्स है मैं, आप बोलोगे उसमें क्लियर हो पूछना, जाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे. क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना ले, ठीक है? हम्म. समझ में आ गया? अब किरचॉफ का सेकंड रूल समझ। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल समझ में आ गया। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, बस रूल था हमारा कि. कि जितने भी करंट आएंगे उस पर्टिकुलर नोड में, आने वाला होता है पॉजिटिव, जाने वाला होता है निगेटिव, ठीक है? Whatever current is going into a node हाँ will be positive, हाँ, and whatever जाने node, वाला होता है निगेटिव, हाँ, आने will वाला be पॉजिटिव, positive. जाने वाला निगेटिव नोड, ठीक है? हाँ. चाहे वो वोल्टेज will हो या करंट हो, ओके? positive, अब हाँ. सेकेंड रूल, सेकेंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर देख,
पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कहते हैं हाई पोटेंशियल, निगेटिव वाले को कहते हैं लो पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो उसे कहते हैं क्या, निगेटिव वोल्टेज। और वही अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हाँ, तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं क्या, पॉजिटिव वोल्टेज। क्लियर? अरे हिल गया हाँ अनिक। हाँ हो गया। उसे कहते so हैं क्या, पॉजिटिव वोल्टेज। so high potential energy to low potential energy is नेगेटिव negative. वोल्टेज। Yeah. ठीक है, हम्म और लो से हाई जा रहे हैं तो पॉजिटिव वोल्टेज। हम्म सिमिलरली अगर हम रजिस्टर में, ओके दिस इज योर रजिस्टर एंड हियर इज द करंट इज फ्लोइंग, अगर हम करंट की डायरेक्शन से ही अगर हम मूव कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव आईआर। और अगर हम करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव आईआर। ओके, जो ठीक है, नेगेटिव के, तो मतलब बेसिकली सेम थिंग हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के साथ, है ना? हाँ जी, ये वैल्यूज आपको याद करके ही रखने हैं। याद क्या करेगा वो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप याद हो जाता है। ओके। जैसे कि सपोज करो मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था, राइट, ये R1 हाँ हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। ये आपके ऊपर है कि आप क्लॉकवाइज, देख बेटा ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, आप क्लॉकवाइज जाना चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हो, डजंट मैटर, नो वन विल किल योर मार्क्स, इट्स योर विश कंप्लीटली। सपोज करो कि मैं एंटी क्लॉकवाइज इसमें गई और क्लॉकवाइज इसमें गई, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, क्लॉकवाइज है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ ACW। ठीक है, तो जब मैं हाँ क्लॉकवाइज थी, सपोज मैंने यहाँ पे ABCDEF ये लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, दिमाग को हाँ एकदम घुसा ले। अब मैं A से ट्रेवल कर रही हूँ, अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। हाँ और यहाँ पे करंट क्या हुआ, स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में, करेक्ट, करेक्ट, ये करंट स्प्लिट हुआ ना इस नोड पे दो पार्ट पे, तो ये हाँ I1 हो गया, ये I2 हो गया। अब हाँ यहां से भी तो मेरा करंट जा रहा है, I3 ले ले या I2, जो भी ले ले, I3 ले लेते हैं, नया करंट है। तो यहाँ पे जब आया, यहाँ पे हमारा I1 आया, यहाँ से मेरा I3 आया, तो इस पे हमारा क्या आया, I1 प्लस I3 आया, राइट। हाँ मैं इसको जूम कर देती हूँ। हम्म हम्म कुछ ज्यादा ही जूम नहीं हो गया, समझ में आ गई बात? हम्म हाँ, तो अगर सपोज करो कि मैं ट्रांसवर्स कर रही हूँ, अरे यार, अगर सपोज करो मैं ट्रैवल कर रही हूँ A टू B टू C टू D बैक टू A, एक क्लोज लूप में ट्रैवल होता है ना करंट, तो A हाँ से B में जब ट्रैवल कर रही हूँ, मेरा करंट इस डायरेक्शन में, मैं करंट के साथ ट्रैवल हो रही हूँ, राइट। तो हम्म अगर मैं साथ पे हूं तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? हमेशा साथ में रहोगे तो तो क्या बोलते हो? निगेटिव, राइट, हाँ हाँ करंट के साथ जा रहे हैं तो क्या होगा, निगेटिव। तो नेगेटिव। इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव I1, दिस इज योर I1 ना, हाँ निगेटिव I1 R2, समझ में आ गया? फिर मैं यहाँ से ट्रैवल, -I1 R2। है ना, हुआ कि नहीं हम्म हुआ? फिर यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ आई, तब देखिए करंट के साथ ही मैं जा रही हूँ, तो क्या हो हाँ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, राइट। हाँ और हाँ करंट क्या है, I1 + 3 है, तो -I1 +3। हाँ R1, हाँ करेक्ट।
उसके बाद फिर आगे गई, तब क्या देखी, लो से हाई है, लो से हाई क्या होता है, पॉजिटिव V1 होता पॉजिटिव है। होता है। फिर आगे गई, यहाँ पे कोई नहीं है तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि दैट क्लोज्ड इट विल लूप ऑलवेज में इक्वल टू हमेशा जीरो। 0 ही होता है। क्लियर So है? I1 plus I2 plus I3, it will always equal to zero no matter what. करेक्ट। Okay. So ये जो लिखा हुआ है I1 R2 is I1 times R2, right? और हाँ हाँ, तो मल्टीप्लाई है ना, तो कॉमन सेंस है जगरेत। ठीक है। तो फिर अब सपोज कर अब कि हम I2, हाँ हाँ बोलो। अब यहां से, अब ये एंटी क्लॉकवाइज दूसरे लूप के लिए आई, ये तो लूप 1 के लिए हो गया, अब लूप 2, हाँ दिस इज फॉर योर लूप 1। ठीक है। हाँ अब हाँ। लूप 2, लूप 2 में सपोज कर कि मैं ई से ट्रैवल कर रही हूँ, ई टू एफ टू सी टू डी टू ई। ठीक है। तो मैं ई से गई, यहाँ पे आई, देखी लो टू हाई है, तो क्या हो गया, V2 पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव हो गया। वेरी गुड। करंट के साथ जा रही हो तो निगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ। वेरी तो गुड, तो नेगेटिव निगेटिव I3 आई प्लस थ्री हाँ आर थ्री मतलब प्लस नहीं, I3 मल्टीप्लाई। R3। हाँ। हाँ। फिर इसके साथ गए, फिर यहाँ ट्रेवल किए तो करंट के साथ हो गया, तो क्या हो गया, निगेटिव I1 प्लस I3 मल्टीप्लाइड बाई R1। हम्म। फिर यहाँ आए, फिर देखा हमने क्या, लो टू हाई है, तो क्या हो फिर से जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। V1। फिर आगे गए, फिर यहाँ आए, कुछ नहीं है तो इज इक्वल्स टू 0। मुझे समझ में में आ गई उधर बात? कुछ नहीं है, उधर लाइक I2 में कुछ नहीं है मतलब। और आप मैंने इसमें तो I2 बिल्कुल देखा ही नहीं, समझ नहीं आया। अरे भाई, यहां से शुरू किए ना, ई से शुरू करते 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 हाँ। करते 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 यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, रजिस्टर रजिस्टर नहीं है ना, तो नहीं। ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 0 नहीं हो गया, इक्वल्स टू हुआ कि जीरो। नहीं हुआ? नहीं मुझे नहीं समझ आया I2 इक्वल्स टू जीरो कैसे हुआ। हाँ। आई टू I2, कहाँ गया, आई टू लिखी कहाँ हूँ, आई टू तो यूज ही नहीं है आई टू का। ये I2 है या I3 लिखा हुआ है। ये I3 है। हम्म, अरे आप ये बिल्कुल I2 लग रहा है, आपको बोलना ही पड़ेगा यार, इट्स लिटरली I2 लिखा हुआ है मैम। नहीं नहीं, I3 है, देख ना यहाँ पे तो I3 लिखी हूँ ना अंदर। हाँ उधर I3 है वो पता है मुझे, बट इधर I1 I2 किया था आपने, और फिर ये उधर से आई, ये अरे सुन मेरी बात, अरे इसमें बेचारा कंफ्यूज हो गया। हाँ। ये तो I2 लिखा है। अरे तो कह तो रही हूँ, यहाँ तो I2 है, ये आई स्प्लिट हुआ इस नोड पे इन I1 एंड I2 ना, हाँ। तो इसलिए यहाँ पे I2 लिखा हुआ है, लेकिन इस I2 में तो कोई सर्किट नहीं है ना, तो इसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आकर के तो 0 ही हो गया। कुछ होगा तो ना I2 लूंगी, अगर यहाँ कोई रजिस्टर होता तब ना लिखती कि हाँ माइनस ऑफ I2 आर सपोज 4, पर ये तो है ही नहीं, तो इसका कोई यूज ही नहीं है, यानी कि जिंगा लाला हो गया। अब समझ में आई बात?